बेटा आज की क्लास से हम पढ़ेंगे क्या कि भाई 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, यानी जो आपने नाम सुना है ना भाई पंचवर्षीय योजना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पंचवर्षीय योजना क्या थी और क्या इनका मोटो था, क्या इनका टारगेट था, इन सब बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दूं बेटा, जो ये पंचवर्षीय योजना थी ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1951 में, 1951 में, और तब से लेकर के आज तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है भाई? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। और इन योजनाओं का समाप्ति यानी एंडिंग कब हो गई है? 2017 में। ठीक है, ये आपका थोड़ा स्टैटिक की बजाय करंट का क्वेश्चन बन जाता है कि पंचवर्षीय योजना है वो अबोलिश या एंड कब हो गई थी? 2017 में। इसका एंड होने का रीजन क्या था कि जो अपना पंचवर्षीय योजना था 5 ईयर प्लान्स, इसको बाद में भंग करके यानी डिसमिस करके इसकी जगह किसकी शुरुआत कर दी गई भाई? नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई। नीति आयोग की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015, यानी 5 जनवरी 2015 को क्या आ गया था भाई? इसकी जगह किसने ले ली थी? नीति आयोग ने। दूसरी बात, ये जो आपका नीति आयोग होता है ना, इसका प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन होता है? जो हाल ही में या जो वर्तमान योजना या फिर जो योजना चल रही है उस दौरान जो हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है, वही इसका क्या होता है भाई? प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है भाई? प्रेसिडेंट होता है। जब ये योजना शुरू की गई 1951 में, तो इसके प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी दौरान की यदि मैं बात करूं तो इसका वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, यानी उपाध्यक्ष? तो इसका उपाध्यक्ष उस दौरान बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को। इसी प्रकार अगर मैं करंट के क्वेश्चन की बात करूं तो करंट में हमारा जो ये नीति आयोग है, इसका वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष कौन? यदि प्रेसिडेंट की बात करोगे तो प्रेसिडेंट कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो एट प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के क्या है? प्रधानमंत्री, वो ही इसके क्या है? प्रेसिडेंट। अगर मैं एट प्रेजेंट में करंट की बात करूं तो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? तो वो है भाई सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और इन्होंने ये पदभार कब 2022 से संभाला था, और 2022 से लेकर के अब तक इस पद पर कौन बनी हुई है भाई? सुमन बेरी। अब इसमें ये होता है कि जब भाई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की तो नाम से ही पता चल रहा है 5 ईयर प्लान, यानी 5 साल के लिए होता था। जब इसको डिसमिस यानी भंग कर दिया गया, इसकी जगह किसका? वो हुआ भाई नीति आयोग का। लेकिन नीति आयोग है ये 5 वर्षों पे काम ना करके किस पे भाई? डॉक्यूमेंटेशन विजन पे काम करती है। अब ये प्लान कितने साल का हो गया भाई? 15 साल का। इसमें 15 साल के तहत जो जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन पे काम करना होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी इंक्लूड करके चलते हैं। पहले 5 साल के लिए था, अब कितना हो गया? 15। लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी? 12वीं, और वो कब समाप्त हो गई? 2017 में। अब बात करेंगे हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहला क्वेश्चन भाई, जो क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पहला पंचवर्षीय योजना था वो कब शुरू हुआ था? 1951 से लेकर के 1956, पहली पंचवर्षीय योजना। फिर बात आती है कि इसने किस बेस पे काम किया? तो इसका मॉडल था ना, मॉडल किस मॉडल पे काम किया? इसने बेस्ड ऑन हैरोड-डोमर मॉडल। तो ये कौन से मॉडल पर आधारित थी भाई? हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था भाई? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, यानी खेती बाड़ी पे। क्योंकि भारत क्या है भाई? एक कृषि प्रधान देश है। तो इन्होंने क्या किया था? इन दिस 5 ईयर प्लान द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई? वाज गिवन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि खेती बाड़ी में जो उत्पादन होता है उस पे इनका क्या था? मेन फोकस था। इसके बाद जो आपका होता है भाई CDPS प्रोग्राम, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड।
ये कब हुआ था भाई? 1952 में। इसी प्रकार क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका CDPS प्रोग्राम है वो कौन सी योजना के तहत शुरू किया गया था? तो वो कौन सी योजना में किया गया था? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के तहत 1952 में क्या किया गया था भाई? इसको स्टेबलाइज किया गया था। उसके बाद है मैनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि was started under the 5-year plans। इस योजना के दौरान कौन कौन से थे जो मल्टीपर्पज के लिए यूज किए गए? तो एक तो था आपका दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी शुरुआत भी किसमें हुई थी भाई? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। दूसरा इसमें भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत भी किसमें हुई थी भाई? पहली फर्स्ट 5-year प्लान, यानी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। इन दिस 5 ईयर, इसमें भाई एक चीज और होती है कि प्रत्येक जो योजना आती है उसमें 5 ईयर्स में एक प्लान किया जाता है कि हमें क्या अचीव करना है। तो सबसे मेन फोकस किस पे होता है भाई? जीडीपी। जीडीपी क्या होता है आपका? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी की बात करोगे तो इसे कहा जाता है बेटा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत जो टारगेट रखा गया था वो कौन सा था भाई? 2.1%। यानी कि इतना अचीव करने का मतलब ये था कि ये पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी क्या हो गई थी भाई? सफल हो गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि दिस प्लान वाज सक्सेसफुली मतलब सफल हुई। क्यों हुई? बिकॉज जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद था वो हमने कितना अचीव किया था भाई? जो टारगेट था उससे कहीं ज्यादा, यानी 3.6% था वो हमने क्या किया था? अचीव किया था। इसलिए इस प्लान को क्या कहा जाता है भाई? सक्सेसफुली प्लान। कुछ ही प्लान्स ऐसे हैं जो मान लो कि किसी युद्ध के कारण हो गया, किसी नेशनल इमरजेंसी के कारण हो गया, तो जो टारगेट रखा गया था ना वो टारगेट यदि हम अचीव ना कर पाए तो वो प्लान था हमारा वो कैसा हो जाता था? अनसक्सेसफुली, यानी कि हम अचीव नहीं कर पाए। लेकिन इसमें क्या था? हमने डबल से थोड़ा बहुत ही कम रहा था, यानी 3.6% के करीब हमने क्या कर लिया था? अचीव कर लिया था। तो ये है भाई अपना 5 ईयर्स प्लान। अब 5 ईयर्स जो प्लान है इसको शुरू करने के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि एक तो भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बंटवारा हुआ था। उससे पीछे यदि भारत की बात की जाए तो भारत को क्या कहा जाता था भाई? सोने की चिड़िया। काफी वर्षों तक अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी इन्होंने क्या किया कि हमारे देश में काफी लूटपाट और हमारा शोषण किया। इस दौरान क्या था? जो आर्थिक स्थिति थी ना वो भारत की क्या हो गई थी भाई? चरमरा गई थी, यानी गड़बड़ा गई थी। उस जीवन को, उस गरीबी जो लोग झेल रहे थे, जो इनकम सोर्स नहीं थे, उन सब को वापस पटरी पर लाने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी भाई? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें यदि किसी बच्चे को